हमें मृत्यु से भय क्यों लग रहा है, रोग से भय क्यों लग रहा है, ये मुझे सुखद संसार क्यों लग रहा है, मेरे अंदर चाह क्यों है भोगों की, ये क्यों? इसका समाधान नहीं तो परमार्थ क्या है ये समझना। अगर इसका समाधान नहीं तो हमारा सत्संग क्या है, हमारी साधना क्या है, हम किस मार्ग में चल रहे हैं, मतलब क्या है? हमारा यही तो मार्ग है। इसका समाधान होना चाहिए। हमारे अंदर की ये जो मलिनता है मिटे, और वो कोई साबुन नहीं बाहर तैयार हुआ है कि लाइफ बॉय लगा के वो बढ़िया मलिनता गई। आपको इसमें तन्मयता धारण करनी पड़ेगी, आपको इसमें तन्मय होना पड़ेगा। बहुत ये सब नाटकबाजी में नहीं, अंदर लौटो। बहुत कम समय है, शरीर छूटने वाला है, सच्ची मानिए। गया गया लग रहा है आपको, गया। कोई समय नहीं, आपको दिखाई नहीं दे रहा, अपने को दिखाई दे रहा है। कोई समय नहीं, जिसे तुम समय कहते हो ऐसे गया, ऐसे गया, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जलो अंदर, इस बात के लिए जलो कि प्रियालाल के बिना दर्शन के, उनके बिना मिले, बिना सत्य वस्तु का बोध हुए। हमें मृत्यु का भय हटना चाहिए। मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, और बंदर वो भूख दे एकदम, मरने से सब जग डरा मेरो मन। जरा सा कीड़ा देखा तो डर लग रहा है, और जरा सा कोरोना तो नहीं हो गया, ओ ऐसा जरा जरा सी बातें में भय, परमार्थ के प्रति हमें डर लग रहा है मरने से। भोगों का आकर्षण, भाई झूठी बात में नहीं ना, हे प्रभु झूठी बात में तसल्ली नहीं। ये झूठे गुलाब जामुन से मुंह मीठा नहीं होता, झूठी बातें नहीं। और ये फंसाए है झूठी बात में, नहीं चलेगा। अंदर विशुद्ध ज्ञान, मेरे नेत्रों के सामने मेरे आराध्य देव, बस इतना। जब तक ये नहीं तब तक चैन नहीं, तब तक चैन नहीं। राम काज कीन्हे बिन मोय कहां विश्राम, विश्राम प्रभु का साक्षात्कार। ये इतना सत्संग बार बार सुनिएगा जरूर, प्रार्थना है। सुहाई नहीं देता जब वो बात आती है दिमाग में कि कैसे तुम राजी हो रहे हो यार, समय नहीं, कैसे राजी हो? लड़ो इनसे, रो इनसे, जो आराध्य देव हैं, लड़ो इनसे, मिलो। ऐसे नहीं होगा, चिंतन में मिलो, स्मृति में बैठो। बैठो, आप नहीं बैठोगे हम पीछे लगे रहेंगे, हल्ला मचाते रहेंगे, रोते रहेंगे। मिलो मिलो, तसल्ली हो जाना, राजी हो जाना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। एक बालक अगर खिलौनों में खेलना राजी हो जाए, उसी में खेलना पसंद करे, तो माँ गोद में नहीं उठाती है। जो खिलौने हटा के रोना बराबर चालू रखे तो फिर माँ दौड़ पड़ती है। ऐसे ही कुछ हो रहा है, ये हमें खिलौनों में राजी करना चाहते हैं। कभी थोड़ा ऐसे इस आनंद की लहर आई, हम समझ गए कि प्रेमी हो गए हम, और बस फिर वही राजी हुए था, फिर मन ले गया विषयों में। नहीं नहीं, देखो हम जो अभी चर्चा कर रहे हैं, आप सब हृदय में देखो। मृत्यु से डर लग रहा है, विषयों का आकर्षण है, भोग अच्छे लग रहे हैं, जीना अच्छा लग रहा है, परमार्थ का क्या वस्तु मिली मुझे बताओ? प्रियालाल मिले या अध्यात्म बोध हो गया? दोनों में कुछ तो होना चाहिए। ये बीच में ललचा रहे हैं भोगों को देख करके, मार्ग है त्यागी वैरागी स्वरूप। बात ना तो आत्मबोध की बनी, ना तो भगवत प्रेम की बनी। ऐसे न वैसे रहे मजरे डो, कैसे भैया चैन मिलेगा? कैसे चैन मिलेगा? जब तक आप मिलोगे नहीं तो तब तक चैन कैसे? साक्षात्कार होना चाहिए, रट लग जानी चाहिए, हठ हो जाना चाहिए, अशांत हो जाना चाहिए। और यहां जब तक आप जिद्दी स्वभाव नहीं रखोगे ना भजन में, तब तक ये इंद्रियां, ये मन नहीं भजन करने देंगे। हम देखते हैं कि वो उपासक, अगर आप मुस्कुराए
वो हमारी दृष्टि गई कि भजन बिना मुस्कुराए तो हक से होता है कि अरे फंसेगा फंसेगा पिटेगा। यहां मुस्कुराने का मतलब सावधानी हटी, मुस्कुराना नहीं। अगर मुस्कुराहट तो तुम मुस्कुरा रहे हो तो मुस्कुरा रहे, प्रियालाल मुस्कुरा रहे ना, उनको देख के मुस्कुरा रहे। अगर तुम्हारी मुस्कुराहट नहीं तो क्या मुस्कुराहट, किससे मुस्कुराऊं? बस देखो, धोखे में मत रहना। हम बार बार कहते हैं बनावटी जीवन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। झूठी तसल्ली नहीं। पेट भूखा है और घी लगा के ऐसे निकले यहां से कि हलवा पा के आ रहे, ऐसा जीवन नहीं चाहिए। हमारा हृदय तृप्त होना चाहिए। हे उदार शिरोमणि, तुम्हारी जय जयकार करते हैं कि आप जैसा कोई उदार नहीं। आप हेतु की कृपाल, तो पूर्ति कीजिए आप अपने को। जिससे कल गोपीजन कह रहे कि आपका नाम उत्तम श्लोक है। बड़े बड़े संत महात्मा आपकी कीर्ति का गान करते हैं। आप अपने नाम को देखो। हम दिनों पर दया नहीं करोगे तो मैं उत्तम श्लोक नाम झूठा पड़ जाएगा। कृपालु है प्रभु, गुरुदेव कृपालु है। तो क्या करें इस कृपालु शब्द को? अगर ये हमारे अनुभव में नहीं आएगा तो इस कृपालु शब्द को कैसे हम समझेंगे? केवल हम भी बोलते रहेंगे कृपालु, समझ में आना चाहिए। प्रभु अब तो कृपा करनी ही पड़ेगी। और जहां आप ऐसा सोचोगे तो आपको बताए, उनकी माया शक्ति अंदर ही तुम्हें देख रही कि ये कौन सा खिलौना पसंद करता है। बोले गुनगुना, बोले भेजो, कई क्वालिटी के भेजो। और वो भेजे बजा, बढ़िया मनोरंजन है। अब बोले अब जब मन हो तो मिल जाना, नहीं हम खेल रहे। बोले खेलो, हमें मिलने की जरूरत नहीं, खेल लो, पक्का समझो। उर कछु प्रथम वासना रही, वो आएगी वासना जो जो। अगर ये बात जो आज सुन रहे हो ये हट करोगे ना कि मुझे आप चाहिए, तो ध्यान रखना जो जो वासनाएं हैं वो भुला के सामने आ जाएंगी। चाहिए भोग लीजिए, ले लीजिए, सूंघ लीजिए, देख लीजिए। अब बोलिए वही बात कि हे कृपालु, आपकी कृपालुता क्या इसी में है कि आप मुझे फिर वही भोग दे रहे हो? मुझे आप चाहिए और रूठ के बैठ जाओ। आप चाहिए, आप चाहिए, तो फिर हट जाएगा वो सब और प्रभु आ जाएंगे। सुखद और भयावह दोनों वृत्तियों से आपको डरना नहीं है, ना लुभाना है। जो ही भगवत साक्षात्कार का हट करोगे तो वृत्ति आ जाएगी। अब आपने आज से ठान लिया कि हम तन्मयता करेंगे, रिपोर्ट आ जाएगी कि वो लीवर में पथरी पड़ गई है और किडनी डैमेज होने जा रही है। अब क्या चाह होती? ठीक हो जाए किडनी, लीवर ठीक हो जाए, हाँ करो, दवाई अच्छी दो, वैद्य दो, लगाओ। नहीं, फेल करो लेकिन आप पास हो। आप हमारे दिमाग में आओ, आप हमारे मन में आओ। जाने दो शरीर बहुत छोड़े, कोई परवाह नहीं। समझ लेना दोनों में। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज परमानंद जी से जब मिले तो उनकी भाव स्थिति देखी तो उन्होंने कहा कि इस स्थिति का हम परिचय प्राप्त करना चाहते हैं। तो उनका श्री हितजो महाराज हरिवंश महाप्रभु कहां मिलेंगे? बोले इस समय तो मानसरोवर में। मानसरोवर, श्रीपाद प्रबोधानंद जी मथुरा से मानसरोवर पहुंचे। संध्या के समय वार्ता हुई थी, रात्रि हो गई पहुंचते। अब विचार किया कि आज रात्रि ही रुकते हैं। जी ही वैसे अब तो कुछ लोग आने जाने लगे, नहीं तो आज 20-22 वर्ष पहले कभी दिन में 1-2 लोग चले जाए तो चले जाए। खूब लता पताओ तो सब कट रही है, बड़ी विचित्र लीला है। संगमरमर को प्रधान माना जा रहा है और लताएं और रज सब ढकी जा रही है। बड़ा विचित्र भगवान का खेल है। जो ही रात्रि हुई तो ये भयंकर आवाजें आने लगी, भय प्रदान करने वाली। पर गंगा किनारे के कसे हुए महात्मा है तो गंगा किनारे भयावह आवाजों का अभ्यास हो जाता है। उल्लू कई प्रकार की आवाजें बोलता है,
और भय प्रदान करने वाली। सियार जो लाश मांस खाते हैं ना, सौ की, वो जब उनको भरपेट मांस मिलता है तब, या जब नहीं मिलता तब, दोनों में वो, और दोनों की अलग अलग आवाजें होती हैं उनकी, तो बड़े भयावह आवाजें आती। तो इन आवाजों का तो उनको अभ्यास था। फिर इसके बाद बहुत प्रबल आने, कहीं एक भी पत्ता नहीं डोल रहा, और उनको आभास होने लगा प्रबल आंधी चल रही, कंक्रीट से भरी हुई आंधी। फिर भी उनको कोई भय नहीं लगा, क्योंकि द्वंद्वातीत महापुरुष है। फिर देखा कि बड़े बड़े फण वाले सर्प ऐसे घूम रहे, जो मोक्ष पद में स्थित महापुरुष, उनको ये सब चीजें बड़े भय आए, विचलित नहीं हुए। अब दूसरी लीला शुरू हुई। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही, एकदम आह्लाद। अब इसमें निद्रा आ गई। आंख खोला तो देखा विश्राम घाट मथुरा, मानसरोवर में नहीं। अब अगर वो नींद ना आती और जगते रहते तो अगला प्रोग्राम था सुगंध के बाद फिर नूपुरों की ध्वनि, फिर लाडली लाल गलबैया दिए आ रहे हैं। हमारे सामने जीव ही ये हठ करेंगे, मतलब पक्की बात समझ लें, आज से भजन, बस भजन, तो दो बातों में एक बात जरूर शुरू हो जाएगी। या तो आपके अंदर छुपी हुई वासनाओं की अनुकूलता प्रारंभ हो जाएगी, और या फिर भारी प्रतिकूलता शुरू हो जाएगी, जिससे भजन करना चाहते हो उसी तन पे वार हो जाएगा। माया है, बख्शेगी नहीं, पर आप हारोगे नहीं अगर बात मान लोगे तो। हम अपने इष्ट पर बलिहार होना चाहते हैं, समर्पित। ये खेल यही है, नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। हम बलिहार होना चाहते हैं, हम प्राण अर्पित करने के लिए चल रहे हैं। अंतिम श्वास अभी हो जाए, पर प्यारे आप में हो। अब मैं डरने वाला नहीं, और अब इस बात में दबने वाला नहीं कि आप कोई रोग प्रकाशित कर दो और हम आपके भजन से भी नहीं, बिल्कुल जीत जाओगे। नहीं तो जीतने नहीं देगी, ये माया बहुत प्रबल है, जीतने नहीं दे। और यहां आपका ही हठ काम करेगा, आपका ये जिद्दी स्वभाव काम करेगा। हम आपको सच्ची कह रहे हैं, आपका स्वभाव सब है, पर हृदय का विश्राम, हृदय की शीतलता आपसे होगी। आपसे इष्ट कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा सब फैली हुई है, लेकिन समेटना आपको है, बिनना आपको है, चुगना आपको है, विश्राम आपको मिलेगा। आपकी कृपा आवश्यक है। आप अपने ऊपर कृपा करो और ये जिद्द धारण करो, मुझे प्रभु चाहिए। चाहिए क्या प्रभु? अंदर देखो, मांग है कि केवल ऐसे ही लग रहा है? चाहिए, अंदर जलन है, भूख है, व्याकुलता है। मुझे प्रभु चाहिए, प्रभु चाहिए। मुझे नई संसार चाहिए, मुझे नहीं जीना है ऐसे धोखे के संसार में। मुझे श्री जी के पास जाना है, श्यामा श्याम के पास जाना है। मुझे ये द्वंद्वों से नहीं। कोई जरा सी निंदा कर दे तो जल रहे, अपमान कर दे तो जल। कहाँ स्थिति है, कहाँ स्थिति है? हमें स्थिति चाहिए, हमें वो बोध चाहिए। ये जगाओ, कब जगाओगे? रोज सुंदर सुंदर सत्संग सुनते हैं, वाह वाह होता है, आह तो हो ही नहीं रहा। कब हमें, कहां से मिलेगा ये स्थिति, कहां से मिले ये बोध? हमारे अंदर व्याकुलता होनी चाहिए। ये आज हमारे हृदय की पीड़ा है जो हम आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं, कि आप सब ऐसी पीड़ा से युक्त होइएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि रोज का रोज ये, आज खिचड़ी उत्सव है, आज ये उत्सव है, वो तो आनंदित हैं और अपने को फंसा देते हैं इधर राग में। देखो, समझना, आप तो दोनों अनुराग रस में, रंग में फंसे हुए हैं और गुनगुना खिलौना बांट रहे हैं। देखना क्या बट रहा है, ऐसे अनुराग बांट रहे हैं। प्लास्टिक के खिलौने हो ये सब नहीं, ऐसे राजी मत होना, उठाना मत। जो कहते बड़े भाग्य रखो अपने, आपका प्रेम चाहिए। ये बांटते हैं ऐसे, मांगना नहीं आया, उठाना नहीं आया, इनके दरबार में मत उठाना। देखो हम जो कह रहे हैं, हमारी थोड़ी दूसरी रीति है।
क्या करेंगे वो प्लास्टिक का गुनगुना ला के? क्या करेंगे? ना लड़का है ना बच्चा है। आप ही लड़का बच्चा हो तो छुपे बैठे हो, नहीं चाहिए तुम्हारा गुनगुना। भोरी सखी को प्रसाद भेजते थे, स्वयं थोड़ा किनका ले, नहीं चाहिए यमुना जी, आप चाहिए। ये हट करना सीखो। वे राजी हो गए, टिकुली बुंदा कुछ भी ऐसे टिकुली लगाए, आप दिखाई दो लाडली, आप दिखाई दो नथ पहने, नीलांबर के घूंघट में आप दिखाई दो, फिर दो ऐसे अब लगा लेंगे, फौरन लगा लेंगे। नहीं बने अब हम नहीं ना, धोखे का नहीं ना, झूठा नहीं ना, फुसलाओ मत हमें। आज वहां सुबह से हट चल रहा है, फुसलाओ मत। देखो हमारी बुद्धि नहीं रह गई, हम अपनी बात कह रहे हैं। अगर आप किसी ऐसी आशा में हो कि विद्वता और सब कथा भागवत तो नहीं होने वाली, अब जो मन आएगा वही बोलेगी, तो आप मनाए सुनो, नहीं उठ के चले जाओ, क्योंकि नहीं दिमाग काम नहीं करता। अगर आपको सत्संग का लाभ लेना है तो हट कीजिए अब इनसे, प्रभु से, और इनसे अन्य किसी में राजी न रहो। यल्लब्ध्वापमान सिद्धो भवति तृप्तो भवति। जहां से तृप्ति होती है, जहां से परम लाभ प्राप्त होता है, उधर हट करो। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। जहां मोक्ष भी देने पर तिरस्कृत कर देते हैं, हम उस मार्ग के पति, समझिए आप। दीयमानम वही तो दे रहे हैं, न गृह्णन्ति नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए मुझे। हम मोक्ष, हाँ तो हम सांसारिक भोगों को मान लेते हैं कि इनका प्रसाद है। जब हम राजी हो जाते हैं, वो देखते हैं राजी है, वो खेलते रहते हैं। महाराज खेलते रहो, लेकिन अपने खेल में सम्मिलित करो। इस खेल से उब गया हूं, ये शरीर, ये संसार बार बार इसी हमारे सामने आ जाता है, इसी में हम फंसे हुए हैं। कब तक क्या करेंगे? विचार करके देखो, इतना समय व्यतीत हुआ, आप विचार करके बताओ हमें। ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये आप विचार करके इसमें कुछ भी बताओ, आप क्या करें? इतना समय लग रहा है, आप मिल नहीं रहे हो, यहां बेचैनी नहीं हो रही, बस सुना हो चल दिया, फिर वही खान पान, वही सोना जागना, नहाना धोना, वही आपके लिए। या आप आके कुछ, कब तक हम राजी रहेंगे? कब तक हम दस्तखत करते रहेंगे? बहुत अच्छा दिन गया, क्या करें ऐसे अच्छे दिन को? क्या करें ऐसी लाभ को? आप तो छुपे बैठे हुए हो, फंसा रहे हो। ना आप नहीं, ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा है। मुझे लगता है कि आंदोलन जारी करना चाहिए अंदर से, प्रभु आप नहीं, सच्ची मानिए, कोई साथी नहीं, ये चाहे पागलपन समझ लीजिए, कोई साथी नहीं। ऐसा प्रवाह बह रहा है, उसमें अनंत जीव बहते चले जा रहे हैं। इनका खेल यहां प्रवाह में बहते चले जा रहे हैं। अच्छा, इनके लिए एक बूंद पानी नहीं, इनके लिए पानी नहीं। हरि को ऐसो ही सब खेल, मृग तृष्णा जग व्यापी रही, ना बिजोरो न बेल। हम प्रवाह में बह रहे हैं और उनकी दृष्टि में एक बूंद पानी नहीं, बस उनकी दृष्टि में आना की जरूरत है। वास्तविक नहीं है ही नहीं, बोले माया, बोले है ही नहीं, है नहीं, पिट रहे हैं, जल रहे हैं हम। तो बोले बचो, कैसे बचे? आपका आश्रय लिया है, जो रोज कहते हैं ना आश्रय ले लो, उसी आश्रय के बल से बोल रहे हैं, आपका आश्रय आप हमें चाहिए। बोले नाम बाणी में लगो, नाम बाणी में चलो, तो ऐसा लगाओ कि फिर हमें और कुछ दिखाई न दे, आपके पक्ष में है कि आप ऐसा करो। और इसके लिए हमारे अंदर व्याकुलता होनी चाहिए, इसके अंदर हमारे अंदर भूख होनी चाहिए, मांग होनी चाहिए। छक गए सब सुन के, ऐसा वैसा, बड़े कृपालु। कब करोगे कृपा? कैसे होती है आपकी कृपा? हमें बैठना चाहिए अंदर से इस विषय में कि हम बहुत समय जा रहा है, प्रभु मिलो, प्रभु मिलो, प्रभु हमारे अंदर तन्मयता दो, हमारे अंदर पागलपन दो, आपके सिवा और कुछ नहीं। तभी अंदर की विश्राम स्थिति जागृत हो। देखो, बिना स्थिति के बात नहीं बनने वाली। अभी कहीं वृत्ति फंस जाएगी, बोले अंता मति सोगति,
छोड़ दिया उसी के ऊपर। भरतजी महाराज शालिग्राम क्षेत्र में है, शालिग्राम गंडकी नदी, पूरा इन्हीं के लिए सब कुछ राजपाट पुत्र परिवार त्याग कर आए, और वृत्ति एक दयावश हिरन में फंस जाती है। महाराज छोड़ दिए, अगला जन्म हिरन का बनो। वो तो भजन का प्रभाव होता है, किसी भजन में लगे। अरे वो हिरन का चिंतन कर रहे थे तो दयावश उनकी वृत्ति माया में लग गई, तो आपका क्या कर्तव्य होता है? हिरन रूप में आ जाओगे, हिरण्य चिंतन। बोले तुम्हारी जैसी मति वैसी तुम्हारी गति। इसीलिए कहते होश में होकर के इनको रिझा लो, नहीं है बड़े खिलाड़ी, पूरा पक्ष हमारे ऊपर फेंक देंगे। जैसी तुम्हारी सोच वैसे ही फल, फल फूल तो तुम जानो, तुम हमारे हो। अब हमें चाहिए ऐसे ही आंख होते हुए चाहिए, चेतना में चाहिए, चेतना में लगे कि आप मेरे हो। अंधेरे में टटोलने वाला काम मत रखो प्रभु, अब तो कृपा करो। धाम में आ गए हैं, आपकी कृपा से आपके हो गए हैं, तो अब अनुभव कराओ।